कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। मां शक्ति मां शक्ति मां शक्ति या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां शक्ति ब्रह्म स्वरूपिणी मां शक्ति मंगलकारिणी मां शक्ति ब्रह्म स्वरूपिणी मां शक्ति मंगलकारिणी जय चंड मुंड विनाशिनी जय शुंभ निशुंभ संहारिणी जय चंड मुंड विनाशिनी जय शुंभ निशुंभ संहारिणी। तू शक्ति है मां शक्ति है तू शक्ति है मां शक्ति है मां शक्ति है। तूने रचा आकाश को तूने रचा पाताल को तूने रचे पर्वत धरा तूने रचा है काल को तूने रचा है काल को तूने रचा है राम को सीता के श्री घनश्याम को तू सूक्ष्म तू ही विशाल है तू स्वयं काल कराल है तू वैष्णवी विंध्यवासिनी हे शुंभ निशुंभ संहारिणी तू शक्ति है तू शक्ति है मां शक्ति है मां शक्ति है तू शक्ति है तू शक्ति है मां शक्ति है मां शक्ति है। और गर्भवती स्त्री आत्महत्या का पाप नहीं कर सकती। क्या? हाँ महारानी करुणामयी, ये सत्य है। ये सत्य है कि आप इक्ष्वाकु वंश को एक संतान देने वाली हैं। ये सत्य है कि आपको पुत्र की प्राप्ति होने वाली है। ऋषिवर, आपने ऐसा समाचार दिया है जिससे पूर्वजों की आत्माओं को, विशेषकर महाराज की आत्मा को अवश्य शांति मिलेगी। किंतु मुझे इस बात का सदैव दुख रहेगा कि महाराज अपने इस आने वाले पुत्र का मुख नहीं देख सके। महारानी, अब आप चिता से उतर जाइए और 9 मास तक अपने पुत्र के आगमन की प्रतीक्षा कीजिए और महाराज की अंतिम विधि पूर्ण होने दीजिए। महाराज, क्षमा कीजिए, मुझे अपना निर्णय बदलना पड़ रहा है, परंतु आपकी आत्मा प्रसन्न हो रही होगी कि आपका उत्तराधिकारी आ रहा है, आपकी वंश परंपरा आगे बढ़ रही है। मैं इस पुत्र को जन्म दूंगी, आपके स्वप्न साकार होंगे।
पुरोहित जी, आप अपना कर्तव्य पूरा कीजिए। हमें तो संसार कल भी बांझ कहता था और अब भी बांझ कहेगा। यदि हम बांझ हैं, तो वो संतान वाली कैसे हो सकती है? पहले ये तो बता, कार्य हुआ कि नहीं? कैसे ना होता? ये देखिए, शर्करा लाई हूँ। इसमें एक विशेष प्रकार का विष है। इसके खाने से महारानी करुणामयी की संतान उनके गर्भ में ही नष्ट हो जाएगी, किंतु इसका उन पर कोई प्रभाव नहीं होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। बस करो दीदी, बस करो। जो होना था सो हो गया। इतना विलाप करना होने वाले बच्चे के लिए ठीक नहीं है। तुम्हारे लिए कुछ मिष्टान में बना के लाई हूँ। तुम सब मुझसे कितना स्नेह करती हो। जब से पुत्र प्राप्ति का समाचार मिला है, तब से तुम लोग मेरा कुछ अधिक ही ध्यान रखने लगे हो। क्यों नहीं, आप हमारी बड़ी बहन के समान हैं। और फिर इक्ष्वाकु वंश के लिए आप उत्तराधिकारी जो देने वाली हैं। लीजिए ना दीदी, लीजिए मिष्टान, खाइए। बहुत अद्भुत मिष्टान है दीदी, बड़ा स्वादिष्ट है। रुकिए महारानी, रुकिए। कौन है? कौन पुकार रहा है? कोई नहीं दीदी, आपको भ्रम हो रहा है। आप खाइए। मैं भी दीदी को खिलाऊंगी। हाँ हाँ खिलाओ, मेरे हाथ से भी खाओ दीदी। तुम भी खिलाओ, तुम सब खिलाओ। रुकिए महारानी, रुकिए। ऋषि और वो? प्रणाम ऋषिवर। महारानी करुणामयी, ये आपने क्या अनर्थ कर दिया? आप किस अनर्थ की बात कर रहे हैं ऋषि और वो? आपकी ये 11 सौतें जो आपको बड़ी बहन कहती हैं, आपको एक ऐसा विष खिला चुकी हैं जिसके कारण आपकी होने वाली संतान आपकी कोख में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। नहीं, नहीं, संबंध से तो ये सब इस होने वाले पुत्र की माताएं हैं। ये नहीं हो सकता। नहीं महारानी करुणामयी, इनका हृदय पाषाण का है। नारी के नाम पर कलंक है ये सब। ऋषिवर, अब आप कुछ भी कर लीजिए, किंतु हमारी योजना तो सफल हो चुकी है। महारानी करुणामयी की संतान अब जन्म नहीं ले सकती। बंद करो ये प्रलाप। मूर्ख स्त्रियों, मत भूलो कि तुम्हारे समक्ष और ऋषि खड़े हैं और मैं ऐसा अनर्थ कदापि नहीं होने दूंगा। अनर्थ तो हो चुका है ऋषिवर। नहीं, मैंने आजीवन आदि शक्ति की आराधना की है। मैं उन्हें पुकारूंगा। हे आदिशक्ति, हे मां शक्ति, हे भुवनेश्वरी देवी, यदि मैंने शुद्ध मन से संपूर्ण निष्ठा के साथ आपकी आराधना की है, तो आप इस इक्ष्वाकु वंश के उत्तराधिकारी की रक्षा कीजिए। मां, रक्षा कीजिए।
चिंता ना करें, इस बालक पर विष का कोई प्रभाव नहीं होगा। ये बालक जब जन्म लेगा तो सारा का सारा विष इसके शरीर से लिपटा हुआ होगा। ये बालक विष के साथ जन्म लेगा, इसलिए सगर कहलाएगा। लीजिए महारानी करुणामयी, आपके बालक की रक्षा तो हो गई। अब आप बताइए कि इन दुष्ट आत्माओं को मैं क्या दंड दूं? ऋषिवर हमें क्षमा कीजिए। क्षमा? और तुम सबको, जो अपनी बहन की भांति तुम्हें स्नेह करती रही, जिसका पति तुम सबका भी पति था, और तुमने उसी की संतान की हत्या का प्रयत्न किया। तुम्हारा यह अपराध क्षमा के योग्य नहीं है। हे ऋषिवर, मेरी संतान की रक्षा तो हो गई, अब इन्हें कोई दंड देना उचित नहीं होगा। मेरी विनती है आपसे, आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। ठीक है महारानी करुणामयी, आपकी विनती के कारण मैं इन सबको क्षमा करता हूं, पर आज से आप मेरे आश्रम में रहेंगे। जी ऋषिवर, जो आज्ञा। और इन सबको मैं ईश्वर और प्रकृति के न्याय पर छोड़ता हूं। चलिए महाराज, आइए आइए। और इस प्रकार महाराज सगर का जन्म हुआ। उनका पूरा शरीर विष में लिपटा हुआ